All students of the world, Khan sir is speaking. I am going to point out about preposition. प्यारे बच्चों, कल मैं बता रहा था on, over, above. तो कल बता दिया था दो खूंटी, एक खूंटी बचा हुआ है. तो आज मैं एक खूंटी को क्लियर करने जा रहा हूँ. इसको कैसे जानेंगे, फ़र्क आपको कैसे पता चलेगा. कल मैं बता रहा था ऑन के ऊपर, ओवर के ऊपर कि ऑन का प्रयोग कहा करते हैं. तो इस पर होता है आपका जैसे पेन इज ऑन द palm, तो ऑन हो गया. ओवर कर दिया कि देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, यानी ये छाता मेरे सिर पर है तो ढका हुआ है. तो किसको बता रहा है? कांटेक्ट, संपर्क को बता रहा है. ऑन भी ये क्या है तो ऊपर है, तो पेन इज ऑन द पाम, पाम पर है तो ये जो है लेयर के ऊपर है ना, इसलिए ऑन का हो गया. लेकिन दोनों का कांटेक्ट है कि ना, दोनों का संपर्क है ना. छाता का भी हेड से लगा दिया मैंने हाथ से पकड़ के हेड पर, तो इसका कांटेक्ट हेड का हो गया, छाता का हो गया. पेन का और पाम का कांटेक्ट हो गया ना, दोनों क्लियर हो गया. कल का बताए थे, आज भी. आज देखिए ये कांटेक्ट नहीं होगा. करा अबव डिनोट्स अ हायर पोजीशन बट डज नॉट इम्प्लाई कॉन्टैक्ट और कवरिंग. इम्प्लाई आप जानते हैं किसको बोलते हैं? अर्थ निकालना. तो ये जो है अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ निकालना इम्प्लाई का होता है, ठीक है ना. तो करा इम्प्लाई कॉन्टैक्ट और कवरिंग. क्या मतलब? हिंदी में देखिए मैंने लिख दिया है इसको कि अबव ऊपर एक उच्च स्थिति को दर्शाता है. अबव क्या करता है? ऊपर के एक उच्च स्थिति को दर्शाता है. ऊंचे स्थिति पोजीशन को ये क्या करता है? तो दर्शाता है. लेकिन इसमें बट है, देख लीजिए. करा लेकिन संपर्क या कवरिंग का मतलब नहीं है. संपर्क या कवरिंग का मतलब नहीं है. जैसे पेन का संपर्क मैंने पाम पर कर दिया, पेन हटा दिया, संपर्क खत्म हो गया. पेन को इस पर रख दिया, संपर्क आ गया. इसके ऊपर है, पाम के ऊपर है, तो दोनों का अर्थ निकल गया कि संपर्क में है. छाता को मैंने हेड पर लगा दिया तो हाथ का वो छाता सिर पर आ गया, तो ये भी कांटेक्ट में है. हेड से और छाता का कांटेक्ट है, बॉडी से इसको ढक रहा है. हेड को क्या पूरे बॉडी को ही ढक रहा है, तो कांटेक्ट है. लेकिन यहां पर कह रहा है कि ये जो है अबव ऊपर एक उच्च स्थिति को दर्शाता है, लेकिन संपर्क या कवरिंग का मतलब नहीं है. इंप्लाई मीन्स इसका कांटेक्ट का कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई मतलब नहीं है. इसका मतलब ये हुआ. फर्क समझ में आ गया प्यारे बच्चों? जो ऑन है कांटेक्ट को बताता है, ओवर है कांटेक्ट को बताता है. लेकिन ऑन और ओवर को काटता ही ये, बोलता है नहीं मैं संपर्क को नहीं बताता हूं. तो क्या करता है? ये केवल ऊंचे स्थान को बताता है, संपर्क या कवरिंग को नहीं बताता है, ढकता वकता नहीं है. जैसे में दिस बिल्डिंग राइजेस अबव ऑल द हाउसेस इन द सिटी. यह बिल्डिंग राइजेज मीन्स क्या? सबसे ऊंची है. अबव ऑल द हाउसेस, जितने हाउस हैं, जितने आपके हाउस हैं, उस हाउस में सबसे अबव है. क्या हाउस से टच कर गया? नहीं टच किया ना. ये हाउस है, ये हाउस है, ये हाउस है, ये हाउस है. उस हाउस में एक जो है हाउस सबसे ऊपर है, तो क्या टच कर रहा है क्या? ये हाउस से, इस हाउस से टच कर रहा है क्या? नीचे का हाउस से टच कर रहा है क्या? कहीं से टच नहीं कर रहा है. फर्क ये है. तो क्या बताता है? अब जो ऊपर एक उच्च स्थिति को दर्शाता है कि ऊंचे स्थान पर है. प्यारे बच्चों, समझ में नहीं आता, लड़के भड़क जाते हैं कि अन का प्रयोग कहाँ होगा, ओवर का प्रयोग कहाँ होगा और अबव का प्रयोग कहाँ होगा. तो अबव बहुत खतरनाक है.
इसको समझ लीजिए। ऑन जो है कांटेक्ट को बताता है, ऊंचाई कांटेक्ट को बताता है, ओवर भी ऊंचाई और कांटेक्ट को बताता है, लेकिन ये दोनों को काटता है कि मैं जो है केवल ऊंचाई बताऊंगा, कांटेक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन संपर्क या कवरिंग का मतलब नहीं बताता है। तो ये क्या कर दिया, दिस बिल्डिंग राइजेस, यह बिल्डिंग उठती है या ऊंची है, राइजेस मीन्स उठना होता है, सबसे ऊपर उठती है, अबव ऑल द हाउसेस, सारे घरों के ऊपर, और इन द सिटी, पूरे शहर में। क्या टच कर गया, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये सारा बिल्डिंग उसमें एक सबसे ऊपर है, क्या इसे सट गया, इसे सट गया, इसे कांटेक्ट कर लिया, नहीं ना। ये केवल ऊंचाई को दर्शाता है, संपर्क को और कवरिंग को ये नहीं ढका हुआ है या संपर्क को बताता नहीं, ये संपर्क को नहीं बताता है और कवरिंग ढके को नहीं बताता है, केवल ऊंचाई को दर्शाता है। इसलिए अबव का प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अबव में जाके बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं पूरे दुनिया भर के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।